निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि स्वप्न न भावा। जो छल करते हैं, किसी के छिद्र देखते या कपट करते, क्या है? कुछ नहीं। क्या है? बोले नहीं, ये देख रहा था। तो ये छल भी है, कपट भी है। वो सपने में भी वो ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। मन कर्म वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से छल छोड़ दे। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने सुख नहीं। चाहे कितनी हेरा फेरी कर लो, कितने पैसे कमा लो, कितने पैसे जमा कर लो, कितने पैसे चुरा लो, चोरी का पैसा तो और तबाही कर देगा, सुख नहीं मिलेगा। बोले मैंने ये खाया मजे से रह रहा हूं, सुख नहीं है, वो सुविधा है। सुविधा तो तुमको नीच योनियों में ले जाएगी। सुख तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा, आनंद। सुविधा तुम्हें नीच योनियों में ले जाएगी। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने ही सुख नहीं। करे कोटि उपचार, करोड़ों उपचार कर लो, आपको अपने सुख के लिए सच पूछो तो कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मरने वाले शरीर के लिए चाहिए। आपको मार सके या आपको दुखी कर सके ऐसा त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। फिर भी दुखी होने वाले के साथ तादाद में होता है, इसीलिए दुखी दुख है। रात को आप क्या करते हैं? गहरी नींद में कुछ नहीं करते। बड़े बड़ी सुख की चीजें छोड़कर फुटपाथ पे जो पड़ा है तो उसको सुख नहीं है, फिर भी जो बड़े बड़े महलों में रहता है, गहरी नींद में बड़े महलों में सोने के पलंग पर सोए हुए व्यक्ति को जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, फुटपाथ पर गहरी नींद में उसको वही मिलेगी। सुख स्व है, स्व से सुख है, पर से सुख नहीं। पर से हर्ष होता है, जितना हर्ष भोगेगा उतना शोक होगा। तो आज के जमाने में लोग हर्षित होते और शोक भी उतना ही होता है, अशांति भी उतनी होती है। MA कर लूं, MBA कर लूं, फलाना कर लूं, फलाना पढ़ पढ़ के क्या खोपड़ी खाली कर देते बेचारे। बच्चों को देखता हूं तो बड़ी दया आती है, आंखें फटी हुई, अस्तमैथुन करते न तो आंखें यूं फटी हुई हो जाती। और फिर टेंशन, बोले ये दर्द है। जहाज में मिलते लोग, बोले यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, बस पेन किलर खा के जी रहे, कोई इलाज नहीं, ऐसा है वैसा। क्या क्या बीमारियां आ गई। तुम बीमारियां भोगकर दुखी होने के लिए आए हो, चिंता में पचने के लिए आए हो? नहीं, तुम्हारा तो मनुष्य जीवन और अपने सच्चिदानंद स्वभाव का माधुर्य पाकर आप अमर आत्मा का सुख पाकर मुक्त होने को आए हो। धन इकट्ठा करके मरने के लिए नहीं आए हो, अथवा दरिद्र होकर खपने के लिए नहीं आए हो। तो सत्संग सुनना बहुत ऊंची बात है। राजपाट छोड़कर महाराजे अंत में सत्संग की शरण जाते। राजा तो क्या होता है? राजाओं के राजा भगवान राम जी की माँ, राम जी के राज्य का और राम जी का त्याग करके एकांत में जाती गुरु के आश्रम में सत्संगमय हो जाता है जीवन। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम राज्य होने के बाद तीनों माताएं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चली जाती, क्यों? राम जी आंखों से देखते माया विशिष्ट है, लेकिन राम जी जिस राम तत्व से उसमें आना है। भगवान का दर्शन करने वाली कौशल्या माता जी भगवान राम जी को कहते हैं कि आप मेरे पुत्र राम हैं, आप राजा राम हैं, आप भगवान राम हैं। मुझे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में भेजने की व्यवस्था करो।
तो राम जी कहते अभी तुम्हारी जरूरत है माँ, पिताजी नहीं है, अब तुम्हारे से सलाह मसलत करूंगा। बोले मनुष्य की बचपन में बेवकूफ़ी होती है कि खिलौने और वस्तुओं की जरूरत लगती, जवानी में पति पत्नियों की जरूरत लगती है, और बुढ़ापे में बेवकूफ़ मनुष्य समझते कि मेरी जरूरत बच्चों को है अथवा बच्चों की जरूरत मेरी है, मेरे को है। हकीकत में जीवात्मा की जरूरत है परमात्मा, और उससे में एकाकार ध्यानस्थ हुए बिना उसका ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य से, विवेक वैराग्य से परमात्मा ज्ञान होता है, लेकिन सद्भाव और प्रीति से भगवान की भक्ति होती। तो संसार में रहो, सद्भाव और प्रीति करो परमात्मा को, तो भक्ति रस मिलेगा, तो संसारी रसों का आकर्षण हटेगा, और भक्ति रस आते आते फिर भक्ति का मूल में जाओगे तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सरल है। हरि ओम। हरि ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गुरुदेव हरे प्रभुदेव हरे। बस प्यार करते करते देखो, देखते देखते आंखों से आंसू आए। भगवान को, गुरु को देखते देखते भक्ति रस, प्रीति का प्रसाद आने लगेगा। क्या कठिन है। और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजा तो वो बुद्धि योग देते हैं। संसार की चीजें पाना है तो अपना पुरुषार्थ चाहिए, प्रारब्ध चाहिए, संसार की अनुकूलता चाहिए, तब नश्वर चीजें मिलती। अशाश्वत को चाहिए तो पाना है तो खाली प्रीति कर लो कि हमें भगवान को पाना है, बस इरादा पक्का, तो फिर भगवान ही मदद करते। जप में और मंत्र में क्या फर्क होता है? गुरु मंत्र में और जप में क्या फर्क होता है? मंत्र अपनी ओर से किया जाता है, जैसे बच्चा अपनी ओर से बाप की उंगली पकड़ने की कोशिश करे और पकड़ ले। और भगवान नाम गुरु मंत्र में क्या होता है कि भगवान अथवा पिता बच्चे का हाथ पकड़ ले। पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो सुरक्षित हो गया। बच्चा अपने बल से पिता की उंगली पकड़े, पकड़ भी ले कि न पकड़े पता नहीं। पिता की उंगली पकड़ता है कि किसी और की उंगली पकड़ता है। ऐसे ही जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मंत्र करते हैं तो संसार को चाह लेते, लेकिन आत्मरामी गुरु मिलेंगे तो संसार को चाहने वाले को भी धीरे धीरे भगवान की उंगली पकड़ा देंगे, भगवान हाथ पकड़ ले, ऐसा कर लेंगे। इसीलिए कहते साध जना मिल हर जस गाइयो, संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाओ। तो वेदों का तात्पर्य कोई भी शब्द है तो ईश्वर की सत्ता से उठता है और उसका तात्पर्य ईश्वर में है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। झगड़ा करते क्या? प्रेम से बोलो बेटे। प्रीति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय,
मम देवाय प्रभु देवाय। जब मौका मिले दिन में 2-5 बार ऐसे अपने में आया करो, फिर देखो तुम्हारा व्यवहार का भी गाढ़ा अच्छा और परमात्मा की प्राप्ति सहज में। अकेले आए हो, अकेले ही रह जाओगे, अकेले ही जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा अकेले में बैठो और उस एक की प्रीति के लिए व्यवहार करो, एक की ज्ञान के लिए। ओम 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 नारायण। जा